वहाँ पे वो उसका वो भी होना चाहिए कि मुस्कुराइए, आप ढाका में हैं, लगेगा कि हाँ ढाका में है तो यहाँ पे रुपया कहीं किसी से ना लिया जाएगा और न किसी को लेने दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से कह देना जा रहे हैं, न 1 रुपया कहीं किसी से लिया जाएगा और न किसी को लेने दिया जाएगा। यहाँ भी इस तरह की शिकायत मिलेगी, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त पार्क होना चाहिए, शेड होना चाहिए चौराहों पर, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ स्वच्छ पानी होना चाहिए, सब व्यवस्था दिखने लगेगा 1 साल के अंदर। तो इस वक्त हम पहुंचे हैं नगर परिषद ढाका में और हमारे साथ बात करने के लिए नवनिर्वाचित सभापति इम्तियाज अख्तर हैं। आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपका जीत की बहुत बहुत बधाई हो और जनता की आवाज़ के चैनल में स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपके चैनल का और विशेषकर ढाका के आवाम का, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। और हमको लगता है कि हम तो आश्वस्त थे, पिछले 16-17 महीना से हम जनता के बीच थे और लगातार जनसंपर्क में थे और उनकी समस्याओं को सुन रहे थे, देख रहे थे, समाधान करने का पूरा प्रयास कर रहे थे। कहाँ किस डिपार्टमेंट से, किस अफसर से, किस विभाग से, कहाँ से उनका कौन सा काम हो सकता है उसको करवाने का प्रयास कर रहे थे। तो हमको लगता है कि जनता ने उसी की मजदूरी के रूप में हमको यहाँ बैठाने का काम। चुनाव जीतने के साथ आपकी जिम्मेवारी भी काफी बढ़ गई है। अब जनता के प्रति आपको जवाबदेही बनना पड़ेगा, जनता के हर सवालों को आपको जवाब देना पड़ेगा, हर समस्या को दूर करना पड़ेगा। इस कदम में आप कैसे इस चुनौती को सामना करने के लिए अपने आपको दिमागी तौर पर तैयार करके रखे हैं? देखिए, जो समाज में जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो किसी पद पर हों अथवा नहीं हो, वो जिम्मेदारी से अपना काम करते रहते हैं। हम समझते हैं आप मीडिया के लोग हैं, पिछले 19 साल के सामाजिक जीवन को जब हमारे देखेंगे तो हम अपने काम को अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ करते रहें। हम किसी पद पर नहीं रहें, किसी संवैधानिक पद पर अब से पहले नहीं रहें, फिर भी कोरोना के टाइम में दोनों फेज में हमने जो काम किया है, बाढ़ 2 बार ढाका में आया उसमें जो हमने काम किया है, उसके अलावा भी सामाजिक कार्यों में जिस तरह से हमने अपना 100% देने का काम किया है, तो हमको नहीं लगता है कि हमको अब अलग से कुछ मेंटली प्रिपेयर्ड होने की ज़रूरत है। हमने अपनी ज़िंदगी को, हम समझते हैं, एक समाज के लिए वक्त करा हुआ है। इसी सिलसिले में हम आगे भी काम करते हैं। साहब, चुनाव में सारे प्रत्याशी, खास करके आपका एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जल जमाव से मुक्ति दिलाना। यहाँ की जनता मौका दे दी है, तो इसके लिए क्या मास्टर प्लान बन रहा है? जी बिल्कुल मास्टर प्लान बन रहा है, बनेगा भी और उस पर बात भी हो रही है, पहले से भी बात हो रही थी, आगे भी बात होगी। हमने कहा कि पूरे ढाका के पानी को अगर एक तरफ कहीं निकासी किया जा सकता है या 2-3 तरफ किया जा सकता है, उसको लेवल कर करके, नाला का मतलब होता है कि अगर कहीं पर 4 बाल्टी पानी डाल दीजिए तो जाकर के अपने चेम्बर में गिर जाए। लेकिन अभी जो स्थिति है ढाका नगर परिषद में, नाला की जो पानी जहाँ है वहीं है, कचरा उसमें चला गया वहीं है। कभी ना साफ़ सफाई का भी कोई मतलब रह नहीं जाता है कि उसको सफाई करके रोड पर निकाल दिया जाता है और फिर वहीं पे छोड़ दिया जाता है। पता चला कि फिर सारा कचरा उसी में चला गया। जो चुनाव कल हुआ, मतगणना के बाद जो भी आपके साथ चुनाव लड़ने वाले जो भी प्रत्याशी थे, कई प्रत्याशियों को कहना है कि धन बल का जीत हुआ है। वैसे प्रत्याशियों को आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं? ये आरोप राजनीति में तो लगते ही रहते हैं, आरोप राजनीति में तो लगते ही रहते हैं कि धन बल का। हमको नहीं लगता है कि 18 कैंडिडेट थे और उसमें हमको लगता है 200 कैंडिडेट। आपको क्या ये नहीं लग रहा है कि जो प्रत्याशी ये चुनाव के बाद अब ये जनता को गाली देना शुरू कर रहे हैं कि वो पैसा लेकर के वोट कर रहे हैं? तो जनता फिर उन लोगों का हिसाब करेगी आगे। अभी तो किया ही हिसाब जो करना था उन लोगों का, और आगे भी जनता उन लोगों का हिसाब करेगी। अगर जनता जनार्दन को आप गाली देने का काम करते हैं, जनता इतना बेवकूफ़ हो रही है, बहुत समझदारी से काम किया है जनता ने। तो अगर आप उनको गाली देने का काम कर रहे हैं, जनता को जो लोग गाली देने का काम कर रहे हैं, तो उनको जनता फिर सबक सिखाएगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि जिस उम्मीद के साथ आपने हमको चुना है उसमें कभी कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। कभी हमारा जो प्रयास होगा, हमने जितना मैनिफेस्टो में अपने वादा किया है, या आमतौर पर ऑफ रिकॉर्ड भी चलते फिरते बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें कही हैं, तो सारा चीज़ हमारे यहाँ नोटेड है। हम सबको पूरा करने का प्रयास करेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये उम्मीद लगाकर आपको वोट देकर जीता है, वो लोग भी आपसे बड़ा उम्मीद किए हैं कि अब जीत कर आए हैं तो आवास योजना लाभ मिलेगा। क्या लग रहा है कि आपके पीरियड में वो लोग को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और जिन लोगों को मिल रहा था उसमें किस तरह का भ्रष्टाचार हो रहा था अभी तक आप लोग से कोई छुपा हुआ तो नहीं है कि 2 लाख रुपया अगर सरकार दे रही है तो उसमें 50,000 रुपया काट लिया जा रहा था, 40,000 रुपया काट लिया जाता। हमने स्पष्ट कहा लोगों से कि 1 रुपया आपका नहीं कटेगा कहीं भी नहीं। ज़रूरत पड़ेगी तो अपने पॉकेट से भी 10-20 हज़ार रुपया गरीब को दिया जाएगा कि आप सबसे पहले तो 2 लाख रुपये में घर बनता ही नहीं है। ये तो आप फिर इस पर बात करने की बात है कि हाँ आदमी इसको समझेगा विभाग में कि भाई आपका जो इंजीनियर ये नक्शा बनाया है कि 2 लाख में गरीब का घर कैसे बनेगा, समझने की बात है। तो खैर ये डिपार्टमेंटल चीज़ है, विभाग का चीज़ है, लेकिन इस पैसे को बढ़ने की बात होनी चाहिए। बीच में सुना था कि शायद इसको 2.5 लाख रुपया करने की बात है, लेकिन 2.5 लाख रुपया भी हमको लगता है कि बहुत कम है। इस पर और विचार होना चाहिए। हम बात करेंगे आगे जहां हम मुनासिब समझेंगे। इम्तियाज जी, जो ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं जहाँ पे उनका बोर्ड लगा होता है कि ढाका नगर परिषद में आपका स्वागत है, तो लग रहा है कि इस पीरियड में जो है आपके समय में अब इस बार लोगों का एक बेहतर स्वागत होगा? जी बिल्कुल स्वागत होगा। और हमको लगता है कि वहाँ पे वो उसका वो भी होना चाहिए कि मुस्कुराइए, आप ढाका में हैं, लगेगा कि हाँ ढाका में है तो यहाँ पे आदमी। ये ढाका अब एक बड़ा सिटी के नाम से लोग जाने जाते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं तो रुकने के लिए कहीं जगह नहीं होता है। बहुत सारे लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि यहाँ कोई एक पार्क होना चाहिए, तो लगता है कि आपके किस कार्य में पार्क? जी बिल्कुल पार्क होना चाहिए, शेड होना चाहिए चौराहों पर, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ स्वच्छ पानी होना चाहिए, सब व्यवस्था दिखने लगेगा 1 साल के अंदर में। 1 साल के सेशन में सब दिखने लगेगा इंशाल्लाह। साहब, जैसा कि ये बताया जा रहा है कि अब तक के जो पार्षद को खरीद करके सरकार बनाया जाता था नगर में, भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पे था। क्या जिस तरह से हमेशा आपके द्वारा बताया गया कि अंकुश लगाया जाएगा, नगर की जनता के लिए क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। हमने तो कहा कि नगर परिषद अंतर्गत जितना भी कार्य होगा उसमें कहीं भी 1 रुपया कहीं किसी से न लिया जाएगा और न किसी को लेने दिया जाएगा। स्पष्ट रूप से कह देना जा रहे हैं, न 1 रुपया कहीं किसी से लिया जाएगा और न किसी को लेने दिया जाएगा। यहाँ भी इस तरह की शिकायत मिलेगी, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा।